नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम नवम कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शिमुषि भाग 1 का पाठ 7 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है प्रत्यभिज्ञानम और प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान। इस पाठ में वर्णित कथा के अनुसार दुर्योधन आदि कौरव वीरों के द्वारा राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया जाता है और विराट के पुत्र उत्तर तथा बृहन्नला जो कि अर्जुन है, इन सबके द्वारा कौरवों को जो है युद्ध में हरा दिया जाता है। अभिमन्यु को भीम के द्वारा बंदी बनाकर राजा विराट की सभा में प्रस्तुत किया जाता है। भटः जयतु महाराजः, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि के नासी विस्मितः, राजा कहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता जो है अद्वितीय नजर आ रही है, इस तरह से इतने प्रसन्न क्यों हो। भटः अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणं गतः, अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हो गया है, अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। राजा कथम इदानीं गृहीतः, उसको किस प्रकार से पकड़ लिया गया। भटः रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः प्रकाशम इतः कुमार, रथ के पास पहुंचकर बिना किसी संकोच के बाजुओं के द्वारा रथ से उतार लिया गया है और अब प्रकट रूप में प्रकाशम मतलब सामने आकर इस ओर से कुमार। अभिमन्यु भो को नु खल्वेशः, अभिमन्यु कहता है अरे ये कौन है। येन भुज एक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ितः अस्मि, एक हाथ से पकड़कर अधिक बलशाली होने पर भी मुझे पीड़ित नहीं किया गया। से यहाँ से कुमार अभिमन्यु अयम अपरः कः विभाति उमावेशम इव आश्रितो हरः, अपरः मतलब दूसरा, यह दूसरा कौन है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव ने उमा का वेश धारण किया हो। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचाल यत्वेनम आर्यः, आर्य मुझे इससे बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है, आप इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। भीमसेनः, भीमसेन अपवार्य एक और मुंह करके कहता है बाढ़म, हाँ। प्रकाशम अब सामने आकर वो प्रकट रूप में क्या कहते हैं, अभिमन्यु नाम, तो अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु नाम भीमसेन रुष्यति एष मया त्वम एव एनम अभिभाषय, अब भीमसेन कहते हैं कि यह तो मुझसे क्रोध करता है, आप ही इससे बात कीजिए या आप इसे बात करने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिमन्यु कथम कथम अभिमन्युर नाम आहम, तो अब वो क्या कहता है कि क्यों मेरा नाम अभिमन्यु है। भो किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूताः नीचै अपि नामाभि अभिभाषन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गतः अतएव तिरस्क्रियते। तो अभिमन्यु कहते हैं कथम क्यों मेरा नाम अभिमन्यु है, क्या यहाँ पर राजा विराट के नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लोगों को नीचे ही अपि अर्थात छोटे लोगों के द्वारा भी नाम से पुकारा जाता है, या फिर मुझे शत्रु के द्वारा पकड़ लिया गया है इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है। हन्नला अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता कुशल है, सुखी है। अभिमन्यु कथम जननी नाम, क्यों जननी का नाम, क्या आप मेरी माता का नाम क्यों पुकार रहे हो। किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः, क्या आप मेरे पिता हो या मेरे चाचा हो। कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, क्यों मुझे पिता के समान आकर मुझसे मेरी माता के विषय में पूछते हो। बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्रः केशवः, अभिमन्यु क्या देवकी पुत्र केशव अर्थात श्री कृष्ण भी कुशल हैं, ठीक हैं। अभिमन्यु कथम तत्र भवंतम अपि नामना, कि आप उनको भी नाम से अत किम और क्या अर्थात आप श्री कृष्ण जी को भी ऐसे नाम से पुकार रहे हो। उभौ परस्परम अवलोकयतः, उभौ अर्थात दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीं सावज्ञम इव माम हस्यते, आप इस प्रकार से कैसे तिरस्कार करते हुए हंस रहे हो। बृहन्नला न खलु किंचित, नहीं कोई बात नहीं। पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम, अर्जुन के पुत्र हैं और जिसके मामा स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनके द्वारा
जिसको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई हो, अर्थात जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जो है अर्जुन और श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त करके युवा हुए हो, वो युद्ध में से पराजित हुए। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अत्यधिक बोलना बंद करें। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में अपनी प्रशंसा करना अनुचित कहा जाता है। रणभूमि में अर्थात जहां पर युद्ध हुआ था वहां पर मारे गए लोगों को देखो, उन तीरों पर मेरे अलावा और कोई नाम नहीं होगा। बृहन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेम पदातिना गृहीतः, ऐसी वाणों की वीरता, तो फिर तुम्हें एक पैदल व्यक्ति के द्वारा कैसे पकड़ लिया गया। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगतः, अर्थात शस्त्रहीन होकर मेरे पास आए थे। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, पिता अर्जुन को याद करते हुए मैं कैसे उसको मार देता। मेरे जैसे लोग शस्त्रहीन व्यक्ति पर प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, इसलिए इस शस्त्रहीन ने मुझे धोखा देकर पकड़ा है। राजा त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु, अब राजा इधर आओ अभिमन्यु। बृहन्नला इत कुमार, यहाँ से कुमार अर्थात इधर आओ कुमार, इधर आओ। एष महाराज, यह महाराज है। उपसर्पतु कुमार, आगे बढ़िए कुमार। अभिमन्यु आह कस्य महाराज, इसके महाराज। राजा एहि पुत्र, कथम न माम अभिवादयसी, एहि मतलब इधर आओ पुत्र, तुम मेरा अभिवादन क्यों नहीं कर रहे हो। आत्मगतम अर्थात अपने मन में वो कहते हैं, अहो उत्सिक्तः खल्वयम क्षत्रिय कुमार, अरे लगता है ये क्षत्रिय कुमार थोड़ा उत्सिक्त अर्थात घमंडी है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसके घमंड का शमन करूंगा, अर्थात मैं इसके घमंड को अभी चकनाचूर करता हूँ। तो प्रकाशम मतलब अब वो उसके सामने कहते हैं, इनको कौन पकड़कर यहाँ लेकर आया है। भीमसेन महाराज मया, भीमसेन कहते हैं महाराज मेरे द्वारा, अर्थात अशस्त्रीन मतलब शस्त्रों के बिना ही इसको मुझे पकड़ लिया गया। भीमसेन शांतम पापम, क्रोध शांत हो। धनुष तो दुर्बल ही एवं गृह्यते, धनुष को तो दुर्बल लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो कमजोर लोग होते हैं वो ही धनुष पकड़ते हैं। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही प्रहार हैं या अस्त्र हैं। आप ऐसा मत कहिए कि क्या आप मेरे मध्यम तात हैं, अर्थात भीम हो जो उनकी तरह बोलते हो। भगवान पुत्र कोयम मध्यमो नाम, भगवान कहते हैं कि अरे यह मध्यम नाम कौन है, ये मध्यम नाम किसका है। अभी वो अपनी बाजू से कंठ से पकड़कर जरासंध को बांध कर लाए थे। ऐसा करना श्री कृष्ण के लिए भी मौका न मिलने के कारण कठिन था। वो कार्य जो है मेरे मध्यम तात भीम करके लाए थे। राजा न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, मैं तुम्हारे गुस्से से क्रोधित नहीं हूँ और मैं आपके इस क्रोध से जो है आनंदित हो रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता हो रही है। आपको देखकर मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं आ रहा है। किम उक्त्वा न अपराधो अहम कथम तिष्ठति यातु इति, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहकर मैं अपराधी ना हो जाऊंगा, अर्थात यदि मैं तुमसे जाने के लिए कहता हूँ तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। अभिमन्यु यदि अहम अनुग्राह्य, अभिमन्यु कहते हैं कि यदि आप मुझ पर अनुग्रह करते हो तो मुझे पैरों से पकड़कर मुझे उचित दंड दीजिए। मुझे बाहुओं से पकड़कर अर्थात मुझे भुजाओं से पकड़कर जो लाए हैं उसी प्रकार से भीम मुझे बाहुओं से ही छुड़ाकर यहाँ से ले जाएंगे। ततः प्रविशति उत्तरः, उसके बाद उत्तर जो है प्रवेश करते हैं। राजा विराट के पुत्र उत्तरः तात अभिवादये, अब उत्तर जो है अपने पिताजी का अभिवादन करता है। राजा आयुष्मान भव पुत्र, जिताः कृत कर्माणु योद्ध पुरुषाः, युद्ध में कर्म करने वाले पुरुषों की पूजा कर दी है, अर्थात उनका आदर सत्कार कर दिया है। उत्तरः पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, सबसे ज्यादा पूज्य की पूजा करनी चाहिए। राजा पुत्र कस्मै, राजा कहते हैं पुत्र किसकी। उत्तरः इह अत्र भवते धनंजयाय, यहाँ पर जो उपस्थित हैं धनंजय अर्थात अर्जुन की। राजा कथम धनंजयाय इति, धनंजय अर्थात अर्जुन यहाँ किस प्रकार। उत्तरः अथ किम, और क्या। श्मशानात् धनुरादाय तूणीर अक्षय सायकई, से धनुष लाकर और अक्षय तीरों के द्वारा
भीष्म आदि राजाओं को पराजित करके हमारी रक्षा की गई। राजा एवं एतद, राजा क्या इस प्रकार से है, ऐसा है। उत्तर व्यपन्नयतु भवान शंकाम, अपनी शंका को दूर कर लीजिए, यही है धनुर्धर अर्जुन। यदि मैं अर्जुन हूँ तो ये भीमसेन है और ये राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु इह अत्र भवंतो में पितरः, ओह मेरे पितर अर्थात मेरे बुजुर्ग सब यहाँ हैं। तेन खलु निश्चय ही न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिष्टया गोग्रहणम स्वन्तम पितरो येन दर्शिताः। मेरे द्वारा क्रोध किए जाने पर भी मुझ पर उन्होंने क्रोध नहीं किया और वो मुझ पर हंस रहे थे। जो गौओं की चोरी उन्होंने की थी वो भाग्य से हुई है, अच्छा हुआ, जिसके कारण मुझे मेरे पितरों के अर्थात मेरे बुजुर्गों के मुझे दर्शन हो गए। ऐसा कहकर वो सबको प्रणाम करता है, सभी उसको आलिंगन करते हैं अर्थात उसको गले से लगा लेते हैं।